दो मुहावरे जो हम अक्सर प्रयोग करते हैं, एक है मीन मेख निकालना और दूसरा नुक्ताचीनी करना। इन दोनों का अर्थ तो हमें आता है, परंतु ये किस प्रकार से व्यवहार में आए इसको आज समझते हैं। पहला हम लेते हैं मीन मेख निकालना। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कुल 12 राशियां होती हैं और जब इसको कैलेंडर में प्रदर्शित किया जाता है तो एक सर्कल में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पहली राशि मेष राशि है और आखिरी राशि यानी अंतिम राशि मीन राशि है। जब ये एक वृत्त में एक सर्कल में साथ साथ लिखी जाती हैं तो ये आसपास आ जाती हैं। हमारे यहाँ किसी भी शुभ काम के लिए या बच्चे की जन्म कुंडली देखने के लिए राशियां जब देखते हैं तो हमें ये मीन और मेष बिल्कुल पास पास दिखाई देता है। तो हम कहते हैं कि भाई बच्चे की मीन मेष निकाल लो, या किसी शुभ अवसर को देखने के लिए मीन मेष देख लो, इनका यानी राशियां देख लो। यही मीन मेष आगे चलकर मीन मेख में बदल गया। क्यों बदला? देखिए, मीन तो मीन रहा, लेकिन मेष में जो शाह है यानी कि जो मूर्धन्य शाह है या षटकोण वाला शाह है, उसको हम अक्सर बोलने के लहजे से शाह का खा में बदल लेते हैं। ऐसे ही हमने इसको मीन मेख कर दिया। सही शब्द जबकि मीन मेष है, तो मीन मेष मीन मेख हो गया और ये एक मुहावरा बन गया। अगला हम लेते हैं नुक्ताचीनी करना। नुक्ताचीनी में दो शब्द हैं, एक नुक्ता और दूसरा चीनी। जहाँ नुक्ता अरबी का है और वहीं चीनी फारसी का है। नुक्ता जैसा आप जानते हैं कि कुछ अक्षरों के नीचे लगाया जाता है अरबी की वर्णमाला में। जैसे हम कहें कागज, कागज, हिंदी में कागज और उसमें अरबी में कागज। तो वही नुक्ता खोजना मुश्किल काम है, नीचे लगा हुआ होता है। जब शिक्षक खोजते हैं तो उस पर एक मार्क कर देते हैं। दूसरा है चीनी, जो आया है फारसी से, जिसका मतलब होता है खोजना, यानी कि नुक्ते को भी खोज खोज कर गलतियां निकालना। तो इस प्रकार से नुक्ता यानी कि छोटी सी चीज और चीनी यानी कि खोजना, तो नुक्ताचीनी करना। इसी से हमारा ये मुहावरा बना नुक्ताचीनी करना, यानी कि छिद्रान्वेषण करना, छोटी छोटी बात पर गलतियां निकालना, गुण दोष निकालना इत्यादि। तो उम्मीद है कि आपको गुण दोष निकालने से संबंधित दो मुहावरे यानी कि मीन मेख निकालना और दूसरा नुक्ताचीनी करना समझ में आ गए होंगे। तो अगली बार जब आप किसी के नुक्ताचीनी करें या गुण दोष निकालें, मीन मेख निकालें, तो आपको ध्यान रहेगा कि ये मुहावरे कैसे आए हैं। धन्यवाद।